Hello student, I hope you are doing well. So our next topic is forms in HTML5. Okay. So what is in database context? A form is the window or screen that contains numerous fields or spaces to enter data. Okay. So here actually we start the advanced web designing. So see, listen carefully. Okay. So what is database? Database is the collection of the information, similar information stored to uh, store data. Okay. So a form a form is a window or screen that contains numerous field or spaces to enter data. मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कोई कुछ भी डेटा अगर लेना है वेब पेज से, आपने फॉर्म तो देखा ही होगा, जैसे कि गूगल फॉर्म्स आपने देखे होंगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म आपने भरा होगा। तो वो क्या होता है कि एक इनपुट लेने का ज़रिया होता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ द इनपुट, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द एंड यूज़र। ओके। सो उसी को हम फॉर्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि मेरे पास ये फॉर्म है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का। सो यहाँ पे हर तरह के अलग अलग फील्ड्स है, जैसे कि नेम, ईमेल्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कमेंट, ऑल दैट आर द फील्ड्स। ओके। तो इसमें मैं जो भी डेटा एंटर करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एंटर कर दिया, ईमेल में मैं अपना ईमेल एड्रेस जो भी है वो डालूँगा, और क्या कर सकते हैं, एड्रेस है, फ़ोन नंबर, कमेंट्स, ये सब क्या है, ये सब फील्ड्स है जो एक्सेप्ट करेंगे हमारे जो भी वो बोल रहा है। जैसे एड्रेस है तो वो भी उसके लिए इनपुट हुआ है। ठीक है। तो वो एड्रेस को लेगा और अपने डेटाबेस में बैकएंड में सेव करेगा। सो हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है डेटाबेस में क्या सेव करेगा। लेकिन जो भी हम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट इज़ द मीडियम, दैट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड द एंड यूज़र। ओके। सो लास्ट ईयर हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, क्या फॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, रेडियो बटन क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, सबमिट बटन क्या होती है, रीसेट क्या होता है, सिलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया क्या होता है। हमने ये सब लास्ट ईयर पढ़ा है। ठीक है, हम फिर भी देखेंगे आगे में। दिस कंट्रोल आर यूज टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड, वही मैं जो बोल रहा था वही बता रहा है यहाँ पे। दिस कंट्रोल आर यूज टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर इनपुट्स। ओके। सच एज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेम्स, एड्रेस, सिंगल और मल्टीपल ऑप्शंस, फॉर्म, ग्रुप ऑफ ऑप्शंस, एज वेल एज क्लियरिंग एंड सबमिटिंग डेटा। हम जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद सबमिट करते हैं या फिर रीसेट करते हैं, तो वो सब फॉर्म एलिमेंट्स है। ठीक है। In HTML5 has introduced additional form controls which can be used for validation purpose. So देख सुनो, अभी ये सब जो फॉर्म क्रिएटिंग फॉर्म वगैरह ये तो सब बहुत पुराने वर्जन्स में भी था। तो हमारे HTML5 और एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में है ऐसा क्या है जिसे ये डिफरेंट बनाता है। ठीक है। HTML5 में कुछ एडिशनल फॉर्म कंट्रोल्स दिए हैं। ठीक है। प्लस हमें इसमें सेपरेटली वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं। अभी वैलिडेशन क्या होता है कि अगर मैं कोई फॉर्म फिल कर रहा हूँ, जैसे कि समझ लीजिए कोई फ़ोन नंबर की फील्ड है, और उसमें जैसे कि देखिए, जैसे कि कोई फ़ोन नंबर की फील्ड है और उसमें मुझे जब भी मैं डेटा एंटर करूँगा वो नंबर के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो उस वक्त उसने टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो उस टाइम हमें वो एरर शो करेगा कि जैसे कि इनपुटेड डेटा इज़ नॉट करेक्ट, इस टाइप के कुछ एरर्स शो करेगा। दैट इज़ द वैलिडेशन। क्योंकि अगर फ़ोन नंबर का फील्ड है तो उसमें सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करना चाहिए, टेक्स्ट नहीं। राइट। सो हम उसके लिए हमें एक सेपरेट वैलिडेशन करना पड़ता था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ करके, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट वगैरह, उसको यूज़ करके हम उसमें वैलिडेशंस करते थे। बट HTML5 में हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसमें इनबिल्डली वो वैलिडेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, HTML5। अभी देखिए, अब जब भी हम कोई भी अब जैसे हमें कोई फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हमें इनपुट बॉक्सेस लगेंगे। अभी जैसे कि ये इसमें बताया गया, जैसे कि ये देखिए एड्रेस के नीचे ये जो फील्ड है हम इसे बोलते हैं इनपुट बॉक्स, ठीक है, जिसमें कि हम डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम डेटा इनपुट करते हैं। तो हर इसका एक इनपुट टाइप का एक इनपुट का टाइप होगा। जैसे कि अगर वो टेक्स्ट, अगर मैं उसमें इनपुट करूँगा टेक्स्ट तो उसका रहेगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर मैं उसमें नंबर डालूँगा तो नंबर रहेगा। अगर उसमें इनपुट टाइप इमेज है तो वो इमेज रहेगा। तो हम एक एक इनपुट टाइप का एलिमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसमें हम इन सभी इनपुट टाइप्स को यूज़ करके देखेंगे कि उसका यूज़ क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक उसका फॉर्मेट, उसका जो स्ट्रक्चर है वो टाइप कर चुका हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ टैग्स है जो मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। पहले सबसे पहले हम अभी तक क्या करते थे कि HTML और /HTML करते थे। हमें यहाँ पे एक नई चीज़ दिख रही है, डॉक टाइप। व्हाट इज़ डॉक टाइप? ये टैग हमें इनिशियलाइज़ करवाता है कि जो भी करंट वर्जन कर रहे हैं, जैसे कि HTML5 अभी शुरू है तो उसमें हम काम कर रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो HTML है, ठीक है। तो इस टैग का मतलब यही हो गया, ठीक है। अब हमें तो हेड /हेड ये तो सब पता ही है। अब देखते हैं इसमें डिवीजन टैग क्या है। जैसे कि मान लो, एक मिनट, जैसे कि देखो, जैसे कि मेरा एक वेब पेज है, हम डिवीजन टैग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे इस पेज को हर एक, इसको चार चार पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डिवीजन टैग। सबसे पहले ये सबसे बड़ा डिवीजन, ये सबसे बड़ा एक फ्रेम होगा, ठीक है। सबसे पहला ये पेज होगा, फिर उसको फर्दर मैं डिवाइड करूँगा 4 पार्ट में। 1, 2, 3, 4। सो अभी मेरा यहाँ पे क्या हुआ है कि एक सबसे बड़ा डिवीजन टैग है। डिवीजन टैग क्या होता है? सिंपल बात है, वो वेब पेज को डिवाइड करने का काम करता है। अगर मुझे उस पेज को, जैसे कि देखो, जैसे हम कोई एक पेज में ड्राइंग बना रहे हैं, लेकिन हर हर इसका एक अलग सेक्शन होगा। जैसे कि एक पेज को मुझे हर इसमें अलग अलग डिवाइड करना है, तो उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना पेज को। तो बस सिंपली हम इस टैग से वही करते हैं, हम पूरे पेज को एक डिवीज़न देते हैं और उसको सब डिवीज़न से डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर ये देखिए, ये डिवीज़न 1 हो गया, डिव 1, ठीक है। अब मेरा दूसरा डिवीज़न क्या होगा? दूसरा डिवीज़न होगा ये वाला। ये होगा मेरा तीसरा डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पे मैं तीसरा डिवीज़न डालूंगा, ये होगा मेरा 4th डिवीज़न। ठीक। तो मैंने इस वेब पेज को क्या किया है, मान लो ये वेब पेज है, उसको मैंने क्या किया है, एक सिंपल एक लॉन्ग डिवीजन किया है, एक एक बड़ा पार्ट रखा है। उसके बाद उस पेज को
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि मैंने ये 4 पार्ट्स में, एक वेब पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यही होता है डिवीजन टैग। डिवीजन टैग क्या करता है, वेब पेज को डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, आगे में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो बस यही है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, उस डिवीजन टैग में हमें बनाना है फॉर्म। डिवीजन टैग भी एक पेयर टैग है। सो एक मिनट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फॉर्म। अब जब भी हम कोई भी फॉर्म अगर वेब पेज में डिज़ाइन करते हैं तो हमें एक टैग यूज़ करना होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्म। ठीक है, तो हमें जो भी वर्क करना है, जो भी हमके फॉर्म के फील्ड्स डालने हैं या फिर हमें कोई भी फॉर्म बनाना है, तो हमें उसे फॉर्म और स्लैश फॉर्म टैग के बीच में ही पूरा डेटा पुटअप करके ही डालना पड़ता है। जैसे कि अगर मुझे इनपुट बॉक्सेस डालने हैं तो फॉर्म और स्लैश फॉर्म के बीच में ही आएगा वो। ठीक है, तो वैसे ही काम करेगा। सो अगर मैं ये अभी ये यहाँ पे एक मैं फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है, तो ये भी एक पेयर टैग है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक एट्रीब्यूट यूज़ करके देखेंगे, इनपुट एलिमेंट यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इनपुट टाइप कलर। व्हाट इज इट यूज, इट डिफाइंस ए कलर पिकर। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मुझे लेबल डालना पड़ेगा, लेबल एंड स्लैश लेबल। दिस इज ऑल्सो अ पेयर टैग। लेबल, व्हाट इज इट, कलर, राइट। एंड what it shows, label, what it shows, it shows the label of that particular field. Okay, so input type color, देखिए कलर की स्पेलिंग क्या होती है, COLOUR, बट HTML में कलर की स्पेलिंग होती है COLOR। ओके, सो इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, सेव एज। हम इसको हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं, फाइल नेम डॉट HTML। ठीक है, अभी ये मेरे ऑलरेडी सेव्ड है। ठीक है, चलो मैं फिर भी एक दूसरे नाम से सेव करता हूँ, सेव एज फॉर्म डेमोस्ट्रेशन डॉट HTML। राइट, सेव। सेव करने के बाद हमें जिस फोल्डर में से या जिस डायरेक्टरी में से सेव किया है वहाँ जाना है। सो माय सेव डेस्टिनेशन इज classes and first demonstration. Run. Wow, what happened? So what happened here? देखिए यहाँ पे छोटा सा भी एरर होगा तो वेब पेज में हमारा फॉर्म डिस्प्ले नहीं होगा, या फिर कोई भी एलिमेंट अगर वहाँ पे कोई एरर होगा HTML में तो वेब पेज में वो डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, सो केयरफुली इसे टाइप करना है, सेव। सी आ गया। मैंने कहा था लेबल, दैट इज द लेबल, कलर इज द लेबल, एंड दिस वन इज द टेक्स्ट, what is input type color, or and what is show, it shows date picker. Date picker means how we can pick any sorry, not a date picker, it's a color picker. Okay, so we can pick any color in that text area. Okay, so I'm going to see what is our next
input type number. It defines a field for entering a number. Okay, so let's see how it works. So I copy that first, Control C, and enter. And here I type number, so I take number. Okay, number as a label, and type number. You can put any label here. Okay, instead of number you can put also counter or something, as per that form requirement. You can put here whatever you label want. Input type number. Okay, save it, and see, first I break the row. Okay, here is one tag, and one thing is that input tag is the unpaired tag. Okay, I break the row br. Okay, this tag is for break the row, 2 brs. Okay, save it, Control S, and refresh. You can use F5 also. See, number. Okay, now I try to enter text here. Okay, I type A, not type. Okay, why it takes E? Because of the exponential. Okay, it is the unit of that number in numbers, so that's why it takes only text as a E. Okay, and this is a button which shows you numbers. Okay, you can manually, you can type manually also, 25. So here see, here is already validation is done. Okay, well, it already contain validation, so here we don't want to add extra validation for number field. Okay, so our next input type is URL. URL is what? Uniform resource locator. What is uniform resource locator? I show you. See here in address bar. See, this is the URL of that particular site. किसी भी अगर मुझे कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि जीमेल ओपन कर लेते हैं। जीमेल, जैसे मैंने यहाँ पे जीमेल ओपन किया, तो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है जैसे कि mail.google.com, दैट इज द URL, दैट इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. Okay, this is also the URL, HTTPS. So our that input type also the having only a URL. Okay, so let use it label here I put address, email, website address. Okay,
label as the website address. Website site address slash label. And what is its input type? Input type is URL. Why? Because website address having the URL, that is the uniform resource locator. So input type URL. Put the peer tag here also, breaking the row. Save. See, website address. Here I try to put text and enter. It shows me. So it accept only the website address, means URL. Or next input type is image. One minute. Or next input type is image. It defines an image as a submit button. देखो इमेज, इनपुट टाइप इमेज कैसे काम करता है, जैसे कि अगर मुझे फॉर्म में इमेज रखना है लेबल, वो इमेज एज ए बटन यूज होनी चाहिए, तो सबमिट बटन यूज होनी चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या इनपुट टाइप दूंगा, इमेज। ठीक है, तो इसको यूज करके देखते हैं। ये राइट, जस्ट and what is its, I set it photo. Okay, photo and image, control S. See photo, but it show me breakable image. Why it show me breakable image? Because I am not put any image here. So first I have to put here one image, and then it shows me that image. Okay, so let's see how can we put it. Here is a one tag, that is the src, source. See, here is a one attribute actually. Here is one source, src is equal with source denote where where we can we हम उस इमेज को कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो पाथ है उसे डिनोट करता है सोर्स। हम सोर्स मतलब क्या होता है कि हम जो चीज़ जहाँ से लेते हैं, ठीक है। सो
हमें यहाँ पे पुटअप करना है उसका एड्रेस। सो हम एक इमेज यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले हमें इमेज देखनी होगी। So here is one image that is browser preview. Okay, okay, I will take this just one. So what is their address? Clicking here, you can simply put this, copy here and paste in between them, dot and /image name. Okay, so image name is what? Icon 256 into 256. So rename it, and first you see that their format. What is their format? That is format. Their format is that PNG file. Okay, dot PNG. So rename it, copy this name, proceed, and paste here dot png, which that image is in which format? PNG format. So I put here dot png. Okay, save it. Where is it? Okay, I pick from okay. See, बट यहाँ पे हमें इमेज का दिखा रहा है, बहुत बड़े साइज में दिखा रहा है, हमें इतने साइज में नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स है, दैट इज द हाइट एंड विड्थ। ओके, हियर with the help of these attributes we can set their height and width. Height is equal to 50 and width is equal to 50. Okay, again save it, save and refresh it. See, image size is, why it shows me that cursor? Because that image use as a submit button. It work as a submit button, so that's why it show me that cursor. Okay, see, it, it work as a image button. So our next activity is what? Next input type is date. Date. It defines a date picker with year, month, and date. Okay. So let demonstrate it. So here I put label. Start of here. So, paste. Okay. And put here label as the date of birth. Okay. सो हमारा इनपुट टाइप क्या रहेगा? डेट। तो इसे सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। सी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ से मैं अपनी डेट फिट करता हूँ, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है
जनवरी फर्स्ट, ईयर कैसा होगा, यहाँ से ईयर चूज करूँगा। December year 1974, January 1st. So C, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट इनपुट टाइप क्या है, ईमेल। इट डिफाइंस ए फील्ड फॉर एन ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस को कंट्रोल सी, ईमेल, इनपुट टाइप एज ए ईमेल, ठीक। एक्चुअली हम जो इनपुट टाइप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हमें इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हमें इसके लिए अलग से वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं। देख कैसे मैं बताता हूँ, देखिए। सो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कोई भी, देखिए वैलिडेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं। देखिए ईमेल एड्रेस जनरली क्या होता है कि कोई भी एड्रेस @ सिंबल, उसके बाद जिस वेबसाइट का वो, जैसे कि मान लो कि मेरा जीमेल का अकाउंट है xyz@gmail.com। सो इसी फॉर्मेट में ईमेल होता है। बट मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ टेक्स्ट डाला है और उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया, और इसे मैं एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे एरर शो करता है। प्लीज इंक्लूड एन @in email address इज मिसिंग एन @ ओके। सो मैं यहाँ पे एक करेक्ट ईमेल एड्रेस डालूंगा xyz@gmail, हो गया। सो यहाँ पे मुझे यही कहना है कि हमें यहाँ पे वैलिडेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वैलिडेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इनपुट टाइप क्या है, so students, here we stop. In next topic, in next part we see the remaining input types as well as input restrictions. Okay, so here we stop today. Stay safe, goodbye.